यहाँ क्वेश्चन बेसिकली ये पूछ रहा है कि अगर ऑलरेडी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है और उसमें और बेस ऐड करके डिसॉल्व कर दें तो हाइड्रोक्साइड आयंस के कॉन्सेंट्रेशन पर क्या इफेक्ट होगा। हमें फोकस यहीं पे रखना है, हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पर। एक्सेस बेस का मतलब है और बेस ऐड हो रहा है जो डिसॉल्व भी हो रहा है। इसको क्लियरली देखने के लिए एक सिंपल पार्टिकल स्टाइल डायग्राम इमेजिन करते हैं। पहले सॉल्यूशन में कुछ सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। फिर जब हम एक्स्ट्रा बेस डिसॉल्व करते हैं तो और हाइड्रोक्साइड आयंस सॉल्यूशन में ऐड हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, मतलब वाटर में ये इफेक्टिवली आयंस में स्प्लिट हो जाता है। तो बेस डिसॉल्व करने का डायरेक्ट इफेक्ट ये होता है कि सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस की सप्लाई बढ़ जाती है। ये वही आयन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हम ट्रैक कर रहे हैं। अब सोचो, हम क्या ऐड कर रहे हैं? बेस। और बेस डिसॉल्व हो रहा है तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन जनरली इंक्रीज होगी क्योंकि आयंस की क्वांटिटी पर वॉल्यूम बढ़ रही है। एक्स्ट्रा बेस का मेन कॉन्सिक्वेंस यही है कि हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा हो जाते हैं। एक छोटा सा कैविएट भी याद रखना, अगर सॉल्यूशन ऑलरेडी सैचुरेटेड होता तो और सॉलिड बेस ऐड करने से वो पूरा डिसॉल्व नहीं होता। बट क्वेश्चन ने बोला है एक्सेस बेस डिसॉल्व हो रहा है, तो जो डिसॉल्व हुआ है वो डायरेक्टली हाइड्रोक्साइड आयंस को इंक्रीज करेगा। तो फाइनल आंसर है, जब एक्सेस बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। दैट ऑल्सो मीन्स सॉल्यूशन और ज्यादा बेसिक हो जाता है, यानी पीएच इंक्रीज होता है।